हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल द इलेक्ट्रीशियन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो हम बात करेंगे कि टीपीएम क्या होता है, टीपीएम की परिभाषा क्या है, या फिर टीपीएम का उद्देश्य क्या होता है और टीपीएम के 8 पिलर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ द टीपीएम। तो आप देख रहे हैं कि टीपीएम जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है, टी और एम से। तो टोटल, टी का मतलब है टोटल, इसका मतलब है कंपनी में कार्य करने वाले सभी लोग, मतलब कंपनी में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, चाहे वो टॉप लेवल के हों या फिर हेल्पर लेवल का, और जो मशीनें हैं, सभी को टीपीएम एक्टिविटी में अपना सहयोग देना होता है ताकि हम जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकें। अब सेकंड है पी। पी से होगा प्रोडक्टिव। तो इसमें हमें कंपनी की उत्पाद क्षमता को बढ़ाना होता है। उत्पाद क्षमता को हम कैसे बढ़ाएंगे? वेस्टेज को कम करें, मतलब जो सामान बना रहे हैं उसमें जो है वेस्टेज कम से कम हो, जो लॉस हो रहा है लॉस कम से कम हो, और जो कॉस्ट आ रही है सामान को बनाने में, वो कॉस्ट की कीमत को कम से कम किया जा सके। इस प्रकार से हम अपना प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। इसके बाद आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का मतलब है जितनी भी हमारी मशीनें हैं उनको इस तरह से मेंटेनेंस करके रखना है जिससे कि वो भी नई मशीनें हों। जैसे क्या होता है, नई मशीनें होती हैं वो लगातार काम करती रहती हैं और जल्दी ब्रेकडाउन पे नहीं जाती हैं, तो हमको उसी तरह से मेंटेनेंस करना है ताकि हमारी मशीनें लगातार काम करती रहें और जो आउटपुट निकले वो अच्छे से अच्छे गुणवत्ता का हो, और उसमें जो है डिफ़ेक्ट कम से कम आए। क्योंकि डिफ़ेक्ट आएगा फिर जो है उसको रिपेयर के लिए जाना पड़ेगा, फिर उसमें लॉस बहुत ज़्यादा होता है कंपनी का। तो हमको मशीनों को इस तरह से मेंटेनेंस करना होता है कि वो एकदम न्यू मशीन की तरह वर्क करती रहें। आगे हम बात करेंगे टीपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो टीपीएम का जो फुल फॉर्म होता है टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, और इसको हिंदी में कहते हैं कुल उत्पाद रख रखाव। अब बात आती है कि टीपीएम किसे कहते हैं, टीपीएम क्या होता है। तो टीपीएम एक ऐसा कल्चर होता है, एक ऐसा माहौल पैदा किया जाता है जो किसी भी कंपनी के अंदर जितने भी लोग काम करते हैं सबको इन्वॉल्व करता है, चाहे वो क्वालिटी का हो, प्रोडक्शन का हो, मेंटेनेंस का हो, किसी भी फील्ड का हो। अगर उसको लग रहा है कोई चीज़ अब नॉर्मल है या कोई चीज़ गलत है तो उसको सही करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, वो अपना सुझाव दे सकता है। या अब नॉर्मल कंडीशन है तो उसको आप सही कर सकते हो। और जो हमारी पुरानी मशीनें होती हैं उनको हमको इस प्रकार से मेंटेनेंस करके रखना होता है जैसे कि अभी नई हों, जिससे हमारे उत्पादन क्षमता नई मशीनों की तरह बनी रहे। मतलब ये कि मशीनें पुरानी भले हो जाएं लेकिन हमारे उत्पादन क्षमता पे प्रभाव ना पड़े। ये नहीं है कि पहले जो नई थी तो पहले आउटपुट पता लगा 1 घंटे का 1000 है, फिर पुरानी हो गई पता लगा 800 निकल रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें मेंटेनेंस बराबर करनी चाहिए, इस पर हमें ध्यान देना होता है। टीपीएम की आवश्यकता भी इसीलिए पड़ी ताकि हम मशीनों के आउटपुट को लेकर काम कर सकें कि हमारे आउटपुट जो है कम ना हो। आगे बात करते हैं हम टीपीएम का जो ऑब्जेक्ट है क्या होता है, टीपीएम का टारगेट। टारगेट मतलब एक उद्देश्य होता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं तो एक उद्देश्य बना के करते हैं। तो ऐसे टीपीएम भी जब इसको सोचा गया, बनाया गया, तो इसका एक उद्देश्य बनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? जीरो बैड। जीरो बैड का मतलब सबसे पहले आता है जीरो ब्रेकडाउन, मतलब कि जितने भी हमारे इक्विपमेंट हैं काम कर रहे हैं कंपनी में वो जो है ब्रेक डाउन पे ना जाए, मतलब कि वो ख़राब ना हो। दूसरा है जीरो एक्सीडेंट। जीरो एक्सीडेंट का मतलब ये है कि जो भी हमारे एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो मशीनें काम कर रही हैं, वो एक्सीडेंट ना हो उनका। लिखा नो चेंज ऑफ माइनर एंड मेजर एक्सीडेंट। इसी प्रकार के नेक्स्ट देखेंगे जीरो डिफेक्ट। जीरो डिफेक्ट में क्या आता है? नो रिएक्शन एंड रिवर्क इन द प्रोसेस, मतलब कि जो भी हमारा प्रोडक्ट तैयार हो रहा है उनमें रिवर्क ना हो, मतलब जो भी हम सामान बनाए वो शुद्ध बनाए, उसमें जो है डिफेक्ट ना पैदा हो। उसके बाद आता है जीरो वेस्ट। जीरो वेस्ट का मतलब कि नो वेस्ट ऑफ एनर्जी, मैन पावर एंड मटेरियल, कि हमारी जो भी कंपनी में मैन पावर यूज हो रही है, मटेरियल यूज हो रहा है, या हम जो एनर्जी यूज कर रहे हैं वो वेस्ट ना जाए। ऐसा ना हो कि हम पता लगा बना दिए माल जो है 500, पता लगा उसमें 50 जो है वेस्ट हो गया, 50 सही नहीं बना है। तो हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो एकदम ओके बनाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं टीपीएम इज पैराडिग्म शिफ्ट। इसका मतलब एक सोच में बदलाव। पहले जो ऑपरेटर होते थे मशीनों के, उनको क्या था? आई ऑपरेट यू फिक्स, मतलब उनके मन में एक थिंकिंग बनी थी कि मेरा काम है मशीन को चलाना और जो इसका मेंटेनेंस करना है, इसका रख रखाव करना है, वो मेंटेनेंस वाला काम है। तो जो टीपीएम एक अप्रोच लाया
कि वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर इक्विपमेंट, मतलब कि ये है कि हम अपने उपकरणों के लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। क्योंकि क्या है, जो मशीन चला रहा है उसको मेंटेनेंस वालों से ज़्यादा पता रहता है कि ये मशीन हम चला रहे हैं, इसमें ये चीज़ प्रॉब्लम यहाँ से आ सकती है या फिर यहाँ पे ये चीज़ जो है ख़राब हो सकती है। जबकि मेंटेनेंस वालों को बहुत सारी मशीनें देखना होता है, तो उनको एक पार्टिकुलर किसी एक मशीन के बारे में नहीं पता रहता है इतना, जितना कि उस ऑपरेटर को पता रहता है। ऑपरेटर के ओल्ड थिंकिंग को चेंज करने के लिए ही इसका जो है निर्माण किया गया, ताकि उसके सोच में बदलाव आए। बदलाव क्या आना चाहिए कि आई ऑपरेट आई फिक्स, मतलब कि ये कि मैं ही मशीन चलाता हूँ और मैं ही रख रखाव करूँगा। इससे क्या होता है, मशीन में कोई भी प्रॉब्लम आती है ऑपरेटर को सबसे पहले पता चल जाता है और उसको दूर करे। अगर दूर नहीं कर सकता है तो जो है मेंटेनेंस वालों को इन्फॉर्म करो, वो आकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, जिससे कि हमारी मशीनें लंबे समय तक काम करती रहेंगी और मशीन ब्रेकडाउन पे नहीं जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि टीपीएम के 8 पिलर कौन कौन से होते हैं। धन्यवाद।